सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, जिसका आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल्स, है ना। सो काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। तो लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स है वो आज हम लोग देखेंगे, है ना। सो रेक्टिलिनियर मोशन में को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशंस पता होने चाहिए ना। तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग को पता होने चाहिए, जो हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में भी सीखे हुए हैं, है ना। सब में पहला वाला होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और सेकंड है हमारा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा वाला है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ये इक्वेशंस आपको ऑलरेडी पता है ना। अब इसमें जो भी टर्म्स है उनको क्या क्या बोलते हैं हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले कैपिटल V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, और पार्टिकल। A क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। T इज अ टाइम, है ना। उसके बाद S क्या होता है, S इज अ डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पार्टिकल, जितना भी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो S से डिनोट किया जाता है ना। उसके बाद v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो लीनियर मोशन में हम लोग ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने वाले हैं और इन्हीं का यूज करके हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। और सेकंड एक चीज होती है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर मोशन अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s by t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल सा ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे अगर मोशन अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो, है ना। तो इस वेलोसिटी का हमारा फार्मूला होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं हम लोग अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन रहेगा तो, है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 आज हम लोग लेने वाले हैं, जो कि 2015 में 4 मार्क्स के लिए पूछा है मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, है ना। तो चलो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2 cars start towards each other from stop x and stop y at 1.36 pm. टाइम दिया है 1.36 pm. The first car reaches stop y traveling 8 किलोमीटर पर, है ना। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। पाथ एट 1:44 pm, है ना। 1:36 pm को निकली और 1:44 pm को वो पहुंच गई, 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर। ओके, उसके बाद सेकंड कार रीचेस स्टॉप x एट 1:46 pm, है ना। इफ दे मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ओके, डिटरमाइन देयर टाइम ऑफ मीटिंग एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम स्टॉप x। टाइम ऑफ मीटिंग मतलब एक दूसरे को वो कट कहां पे कर रहे हैं, क्रॉस कहां पे कर रहे हैं ना। तो सिंपल देखो, जब भी ये काइनेमेटिक्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट होता है बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को स्टेटमेंट से ही प्रॉब्लम में क्या दिया है वही नहीं समझ में आता। इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ना है और अच्छे से प्रॉब्लम में क्या बोला है वो समझ लो पहले, है ना। उसके बाद प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है। देखो तो यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम में हम लोग को 2 कार्स का मोशन बता रहा है ना, और यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 2 स्टॉप है। कितने स्टॉप है, 2 स्टॉप है। एक है स्टॉप x और दूसरा है स्टॉप y, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग ये वाला है हमारा स्टॉप x है और ये वाला जो स्टॉप है हमारा ये y है ना। तो यहाँ पे 2 कार्स है ना, 2 कार्स आर देयर, 2 कार्स आर देयर। एक यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक कार है, ठीक है। ऐसे 2 कार है हमारे पास, एक स्टॉप x पे है और एक स्टॉप y पे है। अभी y वाली कार x की तरफ जाएगी और x वाली कार किधर आने वाली है, y की तरफ आने वाली है ना। और ये जो x और y है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, स्टॉप x से स्टॉप y तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना। और ये डिस्टेंस कितना है, ये है 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 8 किलोमीटर मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 8000 मीटर। तो ये डिस्टेंस हम लोग को दिया है। तो कार्स को नाम दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज मान लो ये वाला है हमारा कार A, जो x से निकला है और वो y की तरफ जाएगा, y में पहुंचेगा, है ना। और ये है सपोज मान लो हमारा कार B, है ना। कार B स्टॉप y से स्टार्ट होगा और स्टॉप x पे जाके स्टॉप होने वाला है ना। तो दोनों भी कार को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ये यहां से वहां पे जा रहा है, वो वहां से यहां पे आ रही है ना। अभी दोनों कार का जो टाइमिंग है वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे दोनों कार अपने स्टॉप से निकले हैं दूसरे स्टॉप की तरफ, है ना। मतलब ये वाली जो कार है, ये वाली कार
1.36 pm है ना, 1.36 pm से यहां से निकली है स्टॉप एक्स से, वो y की तरफ जा रही है ना। और सेम कार बी भी 1.36 pm से निकली है स्टॉप y से और वो x की तरफ जा रही है ना। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना। तो उनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है, वो क्रॉसिंग पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है x पॉइंट से। उस क्रॉसिंग पॉइंट का डिस्टेंस, सपोज मान लो ये दोनों जो कार है इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना। और इस पॉइंट से हम लोग स्टॉप x तक का डिस्टेंस जो है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसका टाइम फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, मान लो दोनों कार एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट को पॉइंट P नाम दे देते हैं ना। तो पॉइंट P से x तक का जो डिस्टेंस है, ये मान लो ये डिस्टेंस है हमारा d है ना, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, d है। तो ये डिस्टेंस d हम लोग को निकालना है ना। दोनों कार्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट से स्टॉप x तक का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है और यहां से यहां तक का टाइम भी निकालना है। तो दो चीजें निकालनी है ना। समझ में आया प्रॉब्लम कैसा है? एक कार है, कार ए जो स्टॉप एक्स पे है, कार बी जो स्टॉप वाई पे है। दोनों कार एग्जैक्टली सेम टाइमिंग पे निकलेंगे, 1.36 pm पे निकलेंगे एक दूसरे की तरफ है ना। स्टॉप वाई से ये एक्स की तरफ जाएगी और ये स्टॉप एक्स से वाई की तरफ जाएगी। दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से हमारे स्टॉप एक्स तक का डिस्टेंस निकालना है और वहां तक का टाइम निकालना है। ये दो चीजें हम लोग को निकालने के लिए बोली है ना। अब देखो, अब और हम लोग को क्या दिया, हम लोग को एक चीज दी है कि कार ए, देखो अभी मोशन ऑफ कार ए अगर हम लोग देखते हैं है ना, सो कार ए 1.36 pm पे निकली है। कब निकली है? 1.36 pm पे स्टॉप एक्स से निकली है ना। और स्टॉप वाई को कब पहुंचने वाली है? स्टॉप वाई को पहुंच रही है वो 1.44 pm है ना। कब? 1.44 pm पे है। सो मतलब कार ए को स्टॉप एक्स से स्टॉप वाई तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? 1.36 से 1.44 मतलब 8 मिनट है। कितना टाइम लगा है? 8 मिनट टाइम लगा है। सो कार ए को स्टॉप एक्स से स्टॉप वाई तक जाने के लिए 8 मिनट लगे, 8 मिनट। सो अब इस मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो 8 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 8 into 60। तो क्या हो जाएगा? 480 सेकेंड्स। सो 480 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगा? कार ए को स्टॉप एक्स से स्टॉप वाई तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? 480 सेकेंड्स लगे, बराबर। अब देखो एक्स से वाई स्टॉप तक जाने के लिए इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 8 किलोमीटर है ना। सो डिस्टेंस या फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसको ऐसे नोट करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 किलोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 8000 मीटर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8000 मीटर और टाइम लगा है इसको 480 सेकंड कार ए को, ठीक है। सो अब कार ए का अब वेलोसिटी कैसा बोला है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन कैसा है? अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन अगर होता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ कार ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 8000 मीटर और टाइम कितना है? टाइम है 480 सेकंड। सो देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल, इसको कैलकुलेट में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ कार ए का वैल्यू मिल जाएगा 16.66। देखो 16.666 बहुत सारे 6 आएंगे आगे, तो इसको हम लोग 16.67 ले लेंगे। 16.67 मीटर पर सेकंड ये मिल गया हम लोग को वेलोसिटी का वैल्यू। किसकी वेलोसिटी? कार ए की वेलोसिटी। सेम में कार बी की भी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। देखो कार बी का अगर मोशन आप देखते हो तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है ना। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखो कार बी क्या कर रही है? कार बी वाई स्टॉप से निकली और एक्स स्टॉप तक पहुंच रही है ना। तो वाई से एक्स तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी? वो कितना डिस्टेंस? 8 किलोमीटर है ना। तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट सेम है 8 किलोमीटर, मतलब ही 8000 मीटर। उसके बाद अब इसको टाइम कितना लगा है? देखो 1.36 pm पे स्टार्ट किया इसने और एक्स स्टॉप पे कब पहुंची है? 1.46 pm पे। देखो 1.36 pm से इसने स्टार्ट करा, कहां से? स्टॉप वाई से। सो एक्स स्टॉप पे कब पहुंची है? 1.46 pm पे। 1.46 pm पे वो एक्स स्टॉप पे पहुंची है। तो टाइम कितना लगा इसको? 10 मिनट लगे हैं। सो 10 मिनट, टाइम इज ऑफ 10 मिनट।
इसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा 600 सेकेंड्स। अब वेलोसिटी ऑफ कार b, vb इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला है सेम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है 8000 मीटर और टाइम है 600 सेकेंड्स। ये 2 जीरो और ये 0 कैंसिल है ना। अब बाकी का वैल्यू कैसे में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। सो यहां से हम लोग को वेलोसिटी ऑफ कार b का वैल्यू मिल जाएगा 13.333, बहुत सारे 3 आएंगे तो 13.34 ले लेंगे हम लोग, है ना। तो 13.34 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखो दोनों कार का वेलोसिटी हम लोग को मिल चुका है, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम में एग्जैक्टली क्या पूछा है कि दोनों कार, है ना, दोनों कार जहां पे क्रॉसिंग होगी, दोनों कार की जहां पे क्रॉसिंग होगी उस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है x से, है ना। सो अब हम लोग मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे माना है कि दोनों कार एक दूसरे को पॉइंट P पे क्रॉस कर रहे हैं और पॉइंट P से स्टॉप x का जो डिस्टेंस है वो d है ना। ये डिस्टेंस अगर d है, सो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो टोटल 8 किलोमीटर, है ना। 8 किलोमीटर, इसको ये लिख देंगे हम लोग 8000 मीटर है, मीटर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। टोटल 8000 मीटर डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस d। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 8000 में से d माइनस कर दो, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, 8000 माइनस d, है ना। तो ये डिस्टेंस देखो पॉइंट P से y स्टॉप तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, 8000 माइनस d। टोटल 8000 है, ये है डिस्टेंस d, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा 8000 माइनस d। ओके, है ना। अब देखो, अब कार A का मोशन हम लोग कंसीडर करते हैं। देखो कार A मूव हो रहा है स्टॉप X से, स्टॉप X से स्टॉप पॉइंट P तक, है ना। देखो स्टॉप A X से पॉइंट P तक का मोशन हम लोग इसका कंसीडर कर रहे हैं कार A का, है ना। तो देखो कार A का मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे कहां से कहां तक, X से P तक, है ना। कार A का मोशन X टू पॉइंट P तक का, है ना। तो अब देखो X से P तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, d डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, d है ना। और मान लो इसको x से p तक जाने में जो टाइम लगा है ना, टाइम कितना लगा है हम लोग को पता है कि नहीं पता, है ना। तो मान लेते हैं जो टाइम लगा है वो टाइम है t, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट है d, टाइम है t और वेलोसिटी हम लोग को पता है ना। वेलोसिटी ऑफ कार ए हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कितना है, वेलोसिटी ऑफ कार ए 16.67 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो अब और हम लोग को ये बात पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है ना, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाय t डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो यहां पे देखो हम लोग को वेलोसिटी पता है, तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितना है हमारा 16.67 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है d और टाइम है t, ओके, है ना। इस t को इधर लेके आओ, तो देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.67 t, है d इज इक्वल टू 16.67 t। ये मिल गया हम लोग को इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब सेम में हम लोग कंसीडर करेंगे कार B का मोशन, है ना, मोशन ऑफ कार B, है ना। अब कार B का मोशन कहां से कहां पे कंसीडर करना है, स्टॉप Y से, देखो ये वाला हमारा स्टॉप Y है, स्टॉप Y टू पॉइंट P। देखो कार B का मोशन फ्रॉम स्टॉप Y टू पॉइंट P। अब देखो अब मान लेते हैं कि पॉइंट Y से P तक जाने के लिए कार B को ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 8000 माइनस d। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8000 माइनस d, है ना। और जो टाइम लगा है, इसको जो टाइम लगा है वो टाइम है t, ओके। और वेलोसिटी हम लोग को पता है, वेलोसिटी ऑफ कार B कितना है 13.34 मीटर पर सेकंड, ओके। अब हम लोग को पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है, फॉर्मूला है ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू s बाय t। अभी देखो वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 13.34 इज इक्वल टू s। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 8000 माइनस d, डिस्प्लेसमेंट इज 8000 माइनस d अपॉन t। अब क्या करना है, ये जो d का वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये d का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो वहां से अपने को t का वैल्यू मिल जाएगा, है ना।
और टाइम मिलने के बाद फिर बाद में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी सबसे पहले इधर का पोर्शन रफ कर लेते हैं। यहाँ का क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, है ना, उधर स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग इधर लिखेंगे 8000 माइनस डी अपॉन टी, है ना। अब ये टाइम को इधर ले लो और डी के जगह पे ये वाला वैल्यू हम लोग को पुट करना है। टाइम को इधर ले लो, देखो कितना हो जाएगा 13.34 t इज इक्वल टू 8000 माइनस डी। अभी डी के जगह पे क्या लिखेंगे, 16.67 t लिखेंगे। देखो डी के जगह पे हम लोग लिख देंगे 16.67 t। कहां से आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 से आ गया है। ये इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। टी डिवीजन में था, इधर लेके आया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, t के टर्म्स को एक साइड लेके आओ। देखो इस 16.67 के साथ भी t है, इसके साथ भी t है, इसको इधर लेके आओ तो देखो क्या हो जाएगा 13.34 t, ये माइनस 16.67 t है, इधर आया तो प्लस 16.67 t इज इक्वल टू ये 8000 एज इट इज, है ना। अबे दोनों को ऐड करो तो ये एग्जैक्टली 30 आ जाएगा। 30 t इज इक्वल टू 8000, 30 पॉइंट थोड़ा आगे आया अभी तो भी चलेगा, ओके। तो अब देखो t इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लिकेशन में करेगा तो डिवीजन में, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8000 अपॉन 30, ये 0 कैंसिल। तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगा 266.67 सेकंड, है ना, 266.67 सेकंड ये मिल गया t का वैल्यू, टाइम का वैल्यू। अभी डिस्टेंस निकालना, बेसिकली हम लोग को क्या निकालना है, दोनों कार जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, जो कि पॉइंट हम लोग ने p कंसीडर किया, उस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है पॉइंट x से, मतलब d निकालना। तो d के लिए हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में d का वैल्यू पुट कर देखो। इक्वेशन नंबर क्या है 16.67 t है, तो t का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। देखो 16.67 इनटू 266.67, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां से हम लोग को डिस्टेंस का d का वैल्यू मिलेगा 4444.4 मीटर, है ना। सो कितने डिस्टेंस पे दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, स्टॉप x से 4444.4 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन दिया था हम लोग को, इसलिए सिर्फ यही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ओके। अब आगे प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे हम लोग को ये सारे इक्वेशंस भी यूज करने होते हैं, है ना। सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।